Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? Okay dear students, open your English book New Oxford Modern English at the page number 34, and in this video lecture we learn a poem and the name of the poem is the poem. Let's have a look. इस पोइम में ये जो हमारी पोइम है जिसका नाम ही द पोइम है, इस पोइम में जो हमारी एक पोइटेस है, शायरा है एमिलॉल, वो एक यानी नेचुरल सी पोइम नेचुरल टॉपिक्स होते हैं उनके पोइम्स के, और उसमें इस पोइम का भी टॉपिक कुछ ऐसा ही है। और इस पोइम में वो एक छोटी सी शाख, एक छोटी सी यानी टहनी की जो है वो बारे में ये सारी पोइम उन्होंने लिखी है। और इसमें वो कह रही हैं कि अगर एक छोटी सी शाख जो है अगर हमें कहीं गिरी मिले, जिसका एक सब्ज़ पत्ता हो और एक जिसको आम ज़ुबान में हम कली बोलते हैं, यानी ऐसा एक छोटा सा फूल जो भी खिला नहीं है वो लगा हुआ और कुछ सब्ज़ पत्ते हों, तो उस शाख के साथ यानी अगर जो हम करते हैं उसके बारे में ये पोइम है कि हमें अगर हम उसके साथ अच्छा करेंगे तो फिर क्या होगा, और अगर हम उसके साथ बुरा करते हैं, उसको फेंक देते हैं तो फिर क्या होता है। इन्हीं दो चीज़ों के बारे में ये पोइम है। तो चले जल्दी से अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो हमारी पोइटेस है एमिलॉल वो हमें इसमें क्या बताना चाह रही हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग विद अ ग्रीन बड एट द एंड, कि ये एक छोटी सी शाख है, ये जैसे ये इधर उन्होंने नीचे फेंकी हुई है, बताई भी कि एक छोटी सी शाख है जिस पे एक छोटा सा एक बड यानी एक ऐसा फूल जिसको हम उर्दू में या आम ज़ुबान में कली बोलते हैं वो है। बट इफ़ यू प्लांट इट एंड वाटर इट, यानी कि एक छोटी सी, इट इज़ ओनली अ लिटिल ट्विग, ये एक छोटी सी शाह है विद अ ग्रीन बड एट द एंड, जिसके किनारे पर या जिसके आखिर पर एक छोटी सी कली है और एक तो पत्ता है। बट इफ़ यू प्लांट इट, लेकिन अगर आप मिट्टी में इसको बोते हैं, प्लांट का मतलब सिर्फ पौधे नहीं, यानी पौधे लगाने को भी प्लांट ही बोलते हैं कि बट इफ़ यू प्लांट इट, यानी अगर आप इसको बोते हैं, मिट्टी में लगाते हैं, एंड वाटर इट, और इसको पानी देते हैं, एंड सेट इट विद वेयर द सन will be above it, and set it where the sun will above it, और इसको ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ से सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती रहती है। It will grow it into a tall bush, तो एक दिन ये एक बहुत बड़ी झाड़ी या एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा। with many flowers, जिसके ऊपर बहुत सारे फूल लगे हुए होंगे। यानी पहले अभी जब आपने उसको उठाया तो वो एक छोटा सा बड यानी एक अनखिला एक फूल था, यानी कली थी एक, और साथ एक दो पत्ता था। लेकिन जब आप उसको लगा देते हैं, मिट्टी में बो देते हैं और पानी देते हैं और सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती रहती है, तो एक दिन वो एक बड़ा दरख्त या एक बड़ी झाड़ी बन जाती है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावर्स होते हैं। यानी एक छोटी सी अनखिली कली से कली को अगर आप ख्याल रखते हैं और उसकी केयर करते हैं और उसको पानी वगैरह देते हैं, तो वो एक दिन इतनी बड़ी झाड़ी बन जाएगी कि जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगे हुए होंगे। एंड लीव्स विद थ्रस्ट हिदर एंड थिदर स्पार्कलिंग, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यानी वो जो एक दो पत्ता था उस कली के साथ, वो पत्ते भी आप जब वो बड़ी हो गई, दरख्त बन गया, तो उसके ऊपर पत्ते भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो फैल जाएंगे। यानी जब हवा चलेगी, हवा चलती है तो दरख्तों के पत्ते गिरते हैं, तो इसी तरह वो कह रहा है कि वो फैल जाएंगे इधर हियर एंड थिदर, यानी हियर एंड देयर, यानी इधर उधर, स्पार्कलिंग चमकते हुए। एंड फ्रॉम इट्स रूट विल कम फ्रेशनेस, और एंड बीनीथ इट द ग्रास ब्लेड्स will bend and recover themselves and clash one upon another in the blowing wind, के ये दोनों और इसके नीचे यानी इसकी जड़ें जो है वो उससे तरोताज़गी निकलेगी, और फिर इसके नीचे जो घास लगी हुई होगी वो मुड़ जाएगी और सीधी होगी, यानी बेंड होगी, यानी टेढ़ी होगी, झुकेगी, फिर सीधी हो जाएगी, एंड एक दूसरे के साथ यानी घास जो है वो एक दूसरे के साथ टकराएगी,
इन द ब्लोइंग विंड, जब हवा चलेगी। यानी इसमें वो क्या कह रहा है, पहले पैसेज में उसने क्या बोला कि जब एक छोटी सी शाख को आप बोते हैं तो वो जिसके ऊपर एक अनखिला फूल होता है, तो जब आप उसका ख्याल रखते हैं तो वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है जिस पर बहुत ज़्यादा फूल और पत्ते लग जाते हैं। फिर दूसरे का है कि और उसकी जड़ों से ताजगी वगैरह, यानी वो उस तक जो भी पहुंचता है दरख्त तक उसकी जड़ों से ही पहुंचता है, और फिर उसकी जड़ों यानी उसके तने के साथ साथ नीचे जो घास वगैरह उगी होती है वो कभी मुड़ती है, कभी सीधी होती है और कभी एक दूसरे के साथ टकराती है। कब? जब हवा चलती है। बट इफ़ यू टेक दैम, अब ये तो था कि अगर आप उस ट्विग का, आप उस छोटी सी शाख का ख्याल रखते हैं तो ये सब कुछ होता है, यानी इतना खूबसूरत सा एक सीन बन जाता है। लेकिन अगर आप इसके बरअक्स दूसरी तरह उसको ट्रीट करते हैं, यानी बट इफ़ यू टेक माई ट्विग, लेकिन अगर आप मेरी शाख को ले लें एंड थ्रो इट इन अ क्लोजेट, और आप उसको एक अलमारी या एक डब्बे में फेंक दें विद मॉइस्चर एंड ब्लंटेड टूल्स, यानी जहाँ पर आप फालतू चीज़ें फेंकते हैं उन चीज़ों के साथ अगर आप इसको भी फेंक दें, इट विल श्रवल एंड वेस्ट, और ये बिल्कुल गल सड़ जाएगी और यानी बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी। एंड सम डे व्हेन यू ओपन द डोर, और जब एक दिन आप दरवाज़ा खोलते हैं, यानी क्लोजेट यानी एक बड़ी अलमारी, एक बड़ा डब्बा जिसमें आपने इसको फेंक दिया था और फिर आपको याद भी नहीं रहा, और फिर कभी जब आप दरवाज़ा खोलेंगे उसको, यानी उस डब्बे को या उस अलमारी को खोलते हैं, व्हेन यू ओपन द डोर, जब आप उसको खोलते हैं, यू विल थिंक इट एन ओल्ड ट्विस्टेड नेल, तो आप बिल्कुल सूख जाएगी और उसके ऊपर की शाहें यानी जो लकड़ियाँ वगैरह या उसका जो छिलका वगैरह होता है वो इस तरह से मुड़ जाएगा कि आपको लगेगा कि ये कोई ट्विस्टेड नेल यानी कि मुड़ा हुआ कील पड़ा हुआ है। एंड स्वाइप इट इनटू द डस्टबिन विद अदर ब्रश, और फिर आप झाड़ू के साथ उसको डस्टबिन में फेंक देंगे। तो ये उन्होंने बताया कि अगर आप उसकी केयर नहीं करते, एक छोटी सी शाख अगर आपको मिल जाए, अगर आप उसकी केयर करेंगे तो इतना प्यारा मंजर बन जाएगा, यानी बहुत सारे फूल और पत्ते उससे आएंगे, घास उगेगी, हवा वगैरह चलने से इतना अच्छा वो एक सीन बन जाएगा। यानी अल्लाह ताला की नेमत है, और आपको यानी कि इसको अगर आप उसको फेंक देंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी और उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा और आप गल सड़ जाएगी और आप उसको एक दिन डस्टबिन फेंक देंगे। लेकिन अगर आप उसको अच्छे तरीके से कहीं प्लांट कर देते हैं और उसको पानी वगैरह देते हैं तो वो एक अच्छी सीन बन जाएगा और एक अच्छे तरीके से उससे बहुत ज़्यादा फूल और पत्ते वगैरह निकलेंगे। तो होप सो कि आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।